वेलकम टू माय चैनल स्टडी लेवल सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीके सामान्य अध्ययन के टॉप 42 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है। 2 नंबर प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन दो देशों के मध्य झगड़ा है। प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन दो देशों के मध्य झगड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत पाकिस्तान के बीच झगड़ा है। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा है। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, K2। 5वां नंबर प्रश्न है कि हिमालय की पर्वत चोटी नामचरवा किस राज्य में स्थित है। प्रश्न है कि हिमालय की पर्वत चोटी नामचरवा किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर की बात की जाए, कह रहा है कि पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है। प्रश्न है कि पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान में स्थित है। 7वां नंबर प्रश्न है कि घरवार का पठार किस राज्य में स्थित है। प्रश्न है कि घरवार का पठार किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में स्थित है। 8वां नंबर प्रश्न है कि कोर्डमोम पहाड़ी कहाँ स्थित है। प्रश्न है कि कोर्डमोम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा केरल में स्थित है, मतलब अवस्थित है। 9 नंबर प्रश्न है कि तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है। प्रश्न है कि तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होना चाहिए, बी, शेषाचलम। ठीक है, शेषाचलम में स्थित है। 10 नंबर प्रश्न है कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस लाइन द्वारा अलग होता है। प्रश्न है कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस लाइन द्वारा अलग होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिज लाइन द्वारा अलग होती है। 11 नंबर प्रश्न है कि बोमडिल्ला दरगाह किस राज्य में अवस्थित है। प्रश्न है कि बोमडिल्ला दरगाह किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ अवस्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल में स्थित है। 13 नंबर प्रश्न है कि जाफना शेष श्रीलंका से किस दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। प्रश्न है कि जाफना शेष श्रीलंका से किस दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। 14 नंबर प्रश्न है कि जोंग या गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जलप्रपात नया नाम है। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है। प्रश्न है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी, गंगा और महानदी। उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, तीनों जो है, तीनों नदियां जो है सिर्फ डेल्टा बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती है तो नर्मदा और ताप्ती नहीं बनाती है।
अगला प्रश्न 16 नंबर है कि भारत में घरलुंग जोंगबो नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? प्रश्न है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। 18 नंबर प्रश्न है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? प्रश्न है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में स्थित है, ऑप्शन ए। 19 नंबर प्रश्न है कि लघु हिमालय श्रेणी के बालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है कि लघु हिमालय श्रेणी के बालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्ग के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर प्रश्न है कि शिवालिक के निचले भाग को कहा जाता है? प्रश्न है कि शिवालिक के निचले भाग को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तराई प्रदेश कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है? उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालसूबाई। ठीक है, ऑप्शन डी, कालसूबाई कहा जाता है उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर को। 22 नंबर प्रश्न है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन ए, सिक्किम में स्थित है। 23 नंबर प्रश्न है कि कौन सी नदी अपना मार्ग, ठीक है, मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? ठीक है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी, ऑप्शन बी, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी, ऑप्शन बी, कोसी नदी। 24 नंबर प्रश्न है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। 25 नंबर प्रश्न है कि सेनकोटा दर्रा निम्नलिखित में किससे जोड़ता है? सेनकोटा दर्रा निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है। 26 नंबर प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है? प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। 27 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा किसके निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है? प्रश्न है कि नर्मदा किसके निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। 28 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल में स्थित है। 29 नंबर प्रश्न है कि बुर्जिल्ला एवं जोजिला, ठीक है, जोजिला होना चाहिए, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? बुर्जिल और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। 30 नंबर प्रश्न है कि हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ स्थित है?
प्रश्न है कि हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में स्थित है। 31 नंबर प्रश्न है कि सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? प्रश्न है कि सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचमंडी को कहा जाता है सतपुरा की रानी। 32 नंबर प्रश्न है कि महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। 33 नंबर प्रश्न है कि कोडरमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कोडरमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में स्थित है। 34 नंबर प्रश्न है कि यंग याप, ठीक है, यंग याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? यंग याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 35 नंबर प्रश्न है कि ओडिशा का शोक कौन सी नदी कहलाती है? ओडिशा का शोक कौन सी नदी कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? प्रश्न है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु में पाया जाता है। 37 नंबर प्रश्न है कि दक्कन का पठार किन चट्टानों से बना हुआ है? प्रश्न है कि दक्कन का पठार किस चट्टानों से बना हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसाल्ट चट्टान का बना है। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में लवनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न है कि भारत में लवनी, ठीक है, लवनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूनी नदी को जाना जाता है। 39 नंबर प्रश्न है कि शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर स्थित है। 40 नंबर प्रश्न है कि बैग गंगा तथा पैन गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, सहायक नदी है। करेगी बैन गंगा तथा पैन गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। 41 नंबर प्रश्न है कि सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुरा की पहाड़ी। 42 नंबर प्रश्न है कि मैकाल पठार किस राज्य में अवस्थित है? प्रश्न है कि मैकाल पठार किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित, ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में स्थित कर दे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों हम इस वीडियो से हम 10 लाइक, इस वीडियो से हम 10 लाइक की आशा करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।